शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ। उधर कांग्रेस के बयान पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस को एक सीट भी मिल रही है और बड़ी बात होगी आपसी लड़ाई। और जो बयान आ रहे हैं उसमें यही पता चलता है कि बहुत से नेता एक सीट के लिए तैयार हैं और कांग्रेस का नेतृत्व तो निर्णय नहीं कर पा रहे। कभी सज्जन सिंह, कभी विजय सिंह, तो कभी गोविंद सिंह जन आधार की बात कर रहे हैं। फैसले के खिलाफ है वो दिल्ली हाईकोर्ट की शरण ली है। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जो न्यायिक अधिकार उन्हें प्राप्त हैं उसके लिए वो जाए, पर कांग्रेस का जो एक आपराधिक चेहरा है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का जो एक भुला देने वाला जो चेहरा है वो सबके सामने है। बाकी न्यायपालिका ने पहले भी निर्णय दिया है और आगे भी हमें पूरा विश्वास है कि न्याय ही सिद्ध होगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं गोविंद सिंह, वो कह रहे हैं कि जिसका जनाधार हो उसे राज्यसभा भेजें, इससे संगठन मजबूत हो। देखिए, कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन और मंथन का विषय है कि कांग्रेस के ही नेता लगातार जनाधार वाले नेताओं को राज्यसभा कांग्रेस से भेजे जाने पर क्यों प्रश्न उठा रहे हैं। यानी कि आज तक जो लोग भेजे गए, क्या इसका यह प्रमाणीकरण है कि उनका जनाधार नहीं था? इससे पहले सज्जन सिंह वर्मा ने ये बात कही, उससे पहले कुछ और नेता कह चुके हैं। कभी कांग्रेस के नेता टूटने का डर दिखाते हैं, तो जिस पार्टी को अपने ही नेताओं के जनाधार होने पर शक हो, जिस पार्टी को अपने ही नेताओं की प्रतिबद्धता पर संदेह हो, उस पार्टी का स्तर क्या है ये सबके सामने है। क्रॉस वोटिंग का भी उनको लेकर डर है। देखिए, ये क्रॉस वोटिंग का डर नहीं, कांग्रेस के नेतृत्व, नीति और नियत पे सवाल है। कांग्रेस के नेता, अध्यक्ष ही अगर ये मानते हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है तो उनको अपने पदों से त्याग पत्र दे देना चाहिए। वो क्या माना जाए कि वो उनसे अपना समर्थन मांग रहे हैं, इसी बीच डॉक्टर कह रहे हैं कि जनाधार वाला नेता जाना चाहिए। देखिए, एक अनार और 100 बीमार, कुछ इस तरह की स्थिति हो गई है कांग्रेस की इस एक राज्यसभा सीट की। पहले तो वही सीट तय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जिस तरीके से सदस्यता छिन रही है, कांग्रेस के नेता जिस तरीके से अपने नेता, नीति और नियत से प्रभावित होकर क्रॉस वोटिंग करते हैं, तो पहले तो कांग्रेस सुनिश्चित करे ये सीट पाले में जाए। दूसरा, निरंतर ये विषय निकलकर कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से आता है, चाहे वो गोविंद सिंह जी हो, चाहे वो सज्जन सिंह वर्मा हो, कि जनाधार वाले नेता नहीं भेजे जाते। तो अब जनाधार वाला नेता कांग्रेस का
कौन है, ये कांग्रेस को सामूहिक चिंतन करना चाहिए। अन्यथा अभी तैयारियां नहीं, कांग्रेस में सिर्फ अटब्बल की बारी है इस एक राज्यसभा सीट को लेकर। जारी हो रही है, अभी कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि किसानों को मुआवजा दिया जाए उनके फसलों का सर्वे। देखिए, कांग्रेस की मांग से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की एक चलने वाली प्रक्रिया है। और अब तो जाके जो डिजिटलाइजेशन हो गया है, उसमें किसान का जितना भी नुकसान होता है उसका पूर्णतः मुआवजा मिलता है। कांग्रेसियों को अगर कुछ करना चाहिए तो वो अपनी सरकारों को कोसना चाहिए। जब 15 महीने की कमलनाथ सरकार में कमलनाथ जमीन पर भी नहीं उतरते थे और किसान परेशान होता था। कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की प्रतिबद्धता में है हमारा किसान और अन्नदाता। ना तो किसी का नुकसान मुआवजे के बिना छोड़ा जाएगा, ना ही कोई खरीदी देरी से की जाएगी। सारी प्रक्रियाएं प्राथमिकता पे चल रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कोर्ट चले गए हैं, उनके खिलाफ का फैसला जो है कोर्ट ने दिया था और 3 साल की सजा सुनाई गई। अब उस फैसले के खिलाफ में वो दिल्ली हाईकोर्ट की शरण ली है। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जो न्यायिक अधिकार उन्हें प्राप्त हैं उसके लिए वो जाएं। पर कांग्रेस का जो एक आपराधिक चेहरा है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का जो एक भुला देने वाला जो चेहरा है, वो सबके सामने है। बाकी न्यायपालिका ने पहले भी निर्णय दिया है और आगे भी हमें पूरा विश्वास है कि न्याय ही सिद्ध होगा। भैया, गेहूं कुछ दिन पहले खुद मुख्यमंत्री जी ने बैठक की, सभी कलेक्टर्स को दिशा निर्देश दिए कि खरीदी भी अच्छे से हो और किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई हो। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार अन्नदाता को प्राथमिकता में रखती है और इसीलिए गेहूं खरीदी से संबंधित जितने भी विषय हैं वो हमारे लिए प्राथमिकता के विषय हैं। और 10 तारीख से जो गेहूं खरीदी की जा रही है उसके लिए पूरी तैयार सरकार भी है, तंत्र भी है। और कांग्रेस जो भ्रम फैला रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पहले भी किसान हित में एक एक दाना खरीदा है, आगे भी इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। सर, ओलावृष्टि और खराब